हेलो। आज हम कक्षा 8वीं संस्कृत पुस्तक रुचिरा चतुर्दशा पाठा आर्यभट्ट के जो गद्यांश दिए हुए हैं, ये संस्कृत गद्यांश, इनकी हिंदी लिखेंगे। तो पहला हमारा होता है यहाँ से शुरू, पूर्व दिशायाम से लेकर ये पूरा पैराग्राफ यहाँ दिया हुआ है गतिशीलान वेत्ति तक। यह पूरा, इसको पूरा लिखना, डैश डैश करके लिख लेना, और फिर मैं अनुवाद जो बोल रही हूँ वो आप लोग लिख लीजिएगा। और प्लीज लिख लीजिएगा, मैं बार बार बोलती हूँ, लिख लेना आप लोग। सूर्य पूर्व दिशा से उदित होता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है। यह देखा जाता है संसार में, परंतु इससे यह नहीं जानना चाहिए कि सूर्य गतिशील है। ऐसा सूर्य स्थिर है और पृथ्वी गतिशील है, जो अपने अक्ष पर घूमती है। यह सिद्धांत अब पूरी तरह स्थापित है। यह सिद्धांत सबसे पहले जिसने स्थापित किया वे थे महान गणितज्ञ और ज्योतिषी आर्यभट्ट। पृथ्वी स्थिर है, इस परंपरा वाली प्रथा को उन्होंने नकार दिया। उन्होंने उदाहरण दिया कि गतिशील नौका में बैठा हुआ व्यक्ति नौका के स्थिर होने का अनुभव करता है और दूसरे पदार्थों को गतिशील समझता है। इस प्रकार गतिशील पृथ्वी में स्थिर मानव पृथ्वी को स्थिर समझता है और सूर्य आदि ग्रहों को गतिशील समझता है। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला पैराग्राफ। दूसरा हमारा होगा यहाँ से 476 से लेके दूसरे पेज पर लिखा है पाटलिपुत्र में आसीत तक। ये वहां तक आपको लिखना है। ठीक है, इसका अनुवाद लिखना है। 476 ईस्वी सन में आर्यभट्ट ने जन्म लिया। यह उनके द्वारा रचित आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ में लिखा है। यह ग्रंथ उन्होंने 23वें वर्ष में रचा था। ऐतिहासिक स्रोतों से ज्ञात होता है कि पाटलिपुत्र वर्तमान पटना के निकट आर्यभट्ट की वेधशाला थी। इससे यह अनुमान किया जाता है कि उनकी कर्मभूमि पाटलिपुत्र ही थी। अब हमें जो तीसरा हमारा पैराग्राफ होगा वो यहां से होगा आर्यभट्टम से लेके, आर्यभट्टस्य योगदानम से लेके पॉज करना पड़ेगा। यहाँ से लेके पूरा पैराग्राफ यहाँ दृश्यते तक लिखना है। आर्यभट्ट से लेकर दृश्यते तक पूरा लिखना है। इसका हिंदी अर्थ लिखना है आपको। आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिष से संबंधित है। इसमें संख्याओं का आकलन महत्व रखता है। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं करते थे। गणितीय पद्धति के लिए आकलन को ही आधार मानकर उन्होंने प्रतिपादित किया कि ग्रहण में राहु व केतु राक्षस कारण नहीं है। इसमें सूर्य, चंद्र और पृथ्वी ये तीन ही कारण हैं। सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी चंद्रमा के परिक्रमा पथ से संयोग होने के कारण ग्रहण होता है। जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है तब चंद्र ग्रहण होता है। वैसे ही पृथ्वी और सूर्य के बीच आए हुए चंद्रमा की छाया पड़ने से सूर्य ग्रहण होता है। ये हो गया हमारा यहाँ तक। अब हम लिखेंगे समाजे नूतना से लेकर पूरा लिख लेते हैं शिखर पुरुष आसीत तक। ठीक है, ये लास्ट में लिखा है शिखर पुरुष आसीत तक, इसको लिखना है। ठीक है, इसका अर्थ लिखना है। समाज में नए विचारों को अपनाने में प्रायः सामान्य लोग कठिनाई का अनुभव करते हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में भी उसी प्रकार आर्यभट्ट का विरोध हुआ। उनके सिद्धांतों की उपेक्षा की गई। वे स्वयं को विद्वान मानने वाले लोगों में उपहास के पात्र बने। फिर भी उनकी दृष्टि काल को लांघने वाली थी। आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा उनमें तथा उनके सिद्धांतों में आदर प्रकट किया गया। इसी कारण हमारे प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया है। वास्तव में भारतीय गणित परंपरा तथा विज्ञान परंपरा के वे श्रेष्ठ पुरुष थे। ये हो गया हमारा
पूरा शब्दार्थ हो गई, खत्म हो गए। ठीक है, अब हम इसके अभ्यास संबंधी प्रश्न देखेंगे। अभ्यास संबंधी प्रश्न में पहला प्रश्न दिया है एक पदेन उत्तरत। ठीक है, तो इसमें एक पदेन उत्तरत में हमें एक ही शब्दों में आंसर देना होता है। तो लिखा है सूर्या कस्या दिशायाम उदिता, तो इसमें लिखना है कस्या के स्थान पर पूर्व दिशायाम। आर्यभट्ट, तो हमारा आंसर हो जाएगा सूर्य पूर्व दिशायाम दिशा उदिता। फिर लिखना है आर्यभट्टस्य वेधशाला कुत्र अस्ति, तो इसका है पाटलिपुत्रे। आर्यभट्टस्य वेधशाला पाटलिपुत्रे आसीत्। उसके बाद लिखा है तीसरा प्रश्न महान गणितज्ञ ज्योतिषविद कहाँ आसीत्, तो कहाँ के स्थान पर लिखना है आर्यभट्ट आसीत्। फिर आर्यभट्टेन कहा ग्रंथ रचिता, आर्यभट्ट ने कौन सा ग्रंथ लिखा था, तो इसका उत्तर है आर्यभट्टेन आर्यभट्टियम ग्रंथ रचता, मतलब जो आर्यभट्ट का जो ग्रंथ था उसका नाम था आर्यभट्टियम। फिर अगला है अस्माकम प्रथम उपग्रह नाम किम आसीत्, तो किम के स्थान पर हम लिखेंगे अस्माकम प्रथम उपग्रह नाम आर्यभट्ट आसीत्। ठीक है, अब ये दूसरा वाला प्रश्न है, इसके आंसर मैं आपको बाद में बताती हूँ। ठीक है, ये इसके आंसर थोड़े बड़े हैं तो मैं आपको बाद में बताती हूँ, बाकी आगे देखते हैं हम। अब हम देखेंगे तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में लिखा है रेखांकित पदानि आद्यत प्रश्न निर्माणम कुरुतः, मतलब हमें इनको प्रश्न में बदलना है। ये एक वाक्य लिखा हुआ है जिसको हमें प्रश्न में बदलना है। तो पहला हम बदल देंगे सूर्य पश्चिमा दिशायाम अस्त गच्छति, तो इसमें लिख देंगे सूर्य कस्या दिशायाम अस्त गच्छति, मतलब पश्चिमा के स्थान पर लिखेंगे कस्या। जहाँ जहाँ इन्होंने इसको हाईलाइट किया है शब्द को, वहाँ वहाँ हम वो शब्द लिखेंगे जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। इनसे ये प्रश्न बदल जाएंगे और ये लाइनें बदल जाएंगी और ये प्रश्न बन जाएंगे। अभी एक तरह से समझ लीजिए कि ये उत्तर लिखे हुए हैं कि सूर्य पश्चिम दिशा से निकलता है, तो हम इसको बदल के पूछे, अब फिर हम क्वेश्चन करेंगे कि सूर्य कहाँ से निकलता है। ठीक है, तो अब दूसरे में हमें परंपराएं के स्थान पर कया लिखना है। तीसरे में गणित ज्योतिष के स्थान पर केन लिखना है। आर्यभट्ट से योगदानम केन समृद्ध वर्धते। ठीक है, और चौथे में हमें लिखना है के, ये लिखा हुआ है यहाँ पे के, ये बुक में यहाँ पे ये के तक लिखना है हमें, या इसमें सामान्य जना के स्थान पर हमें के लिखना है। और फिर पांचवें वाले में पृथ्वी सूर्य के स्थान पर हमें लिखना है कयो। ठीक है, कयो मध्य चंद्र से छाया पातेन सूर्य ग्रहणम भवति। अब लिखना है मंजुजात पदानी चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यन, मतलब जो इसको मैं जो दिया है सारणी दी हुई है, सारणी में से हमें शब्दों को चुनना है और हमारे जो ये दिए हुए हैं सब खाली स्थान, इनकी पूर्ति करनी है। तो इसमें पहला लिखा है सूर्य पूर्व दिशाएं मुदते पश्चिम दिशायाम चा, तो सूर्य पूर्व दिशा से निकलते हो पश्चिम दिशा में अस्त होता है, तो हमारा पहला हो जाएगा अस्त। दूसरा सूर्य अचला पृथ्वी चा, तो इसमें क्या है, सूर्य अचल है मतलब स्थिर है, और पृथ्वी च तो चला, पृथ्वी अस्थिर है मतलब पृथ्वी चलती है। अब तीसरा लिखा है स्वीकार्य अक्षय घूर्णी, तो पृथ्वी स्व किए अक्षय घूर्णती, मतलब पृथ्वी अपने अक्ष पर, जो उसका स्वयं का अक्ष है उस पर घूमती है। यदा पृथ्व्यां छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशे अवरुद्धते चंद्र ग्रहणम भवति, ये खाली स्थान दिया है तो हम इसमें क्या भरेंगे तदा। यदा पृथ्व्या छायापातेन चंद्रस्य प्रकाश अवरुध्यते तदा चंद्र ग्रहणस्य भवति, मतलब जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा के प्रकाश को रोक देती है तब चंद्र ग्रहण होता है। पांचवें में लिखा है नौकायाम उपविष्टा मानवः। ठीक है, तो इसमें क्या लिखना है, नौकाम स्थिरम मनुभवति, मतलब नौका में बैठा हुआ मनुष्य सोचता है कि नौका स्थिर है, मतलब नाव स्थिर है। इसी अब पांचवें प्रश्न में हमें संधि विच्छेद करने हैं। तो संधि विच्छेद में पहला दिया है ग्रंथोयाम, मतलब पूर्ण शब्द जो दिया है इसकी हमें संधि करनी है, इधर आ जाएगा ग्रंथ और इधर आ जाएगा अयम। इसी तरह से सूर्याचल की करनी है, सूर्या और अचलहा, यथा एव तथा एव, काल अतिगामिनी,
कालातिगामिनी ये लिखा है ना, कालातिगामिनी, इसको करेंगे काल अतिगामिनी। फिर प्रथम उपग्रहस्य के करेंगे प्रथम उपग्रहस्य। यहाँ पे लिखा है प्रथमोपग्रहस्य, यहाँ पे करेंगे प्रथम उपग्रहस्य। अब देखना है हमें प्रश्न क्रमांक 6वें का आ, मतलब 6वें को इन्होंने दो भागों में बांटा हुआ है, आ और आ। तो हम पहले आ देखेंगे। अधोलिखितान पदानाम विपरीतार्थक पदानी लिखिता, मतलब हमें विपरीत शब्दों को देखकर इनको पूरा करना है, मतलब विलोम शब्द लिखने हैं। तो उदय का, अस्तः, अचल का, चलहा, अंधकार का, प्रकाशः, स्थिर का, अस्थिर, समादर का, निरादर, और आकाशस्य का, पातालस्य। ठीक है। अब इसी में इन्होंने लिखा है अधोलिखितानाम पदानाम समानार्थक पदानी पठात चित्वा लिखता, मतलब पाठ को देखते हुए समानार्थक शब्द लिखिए। जो शब्द दिए हैं इनको देखें और इनके समानार्थी शब्द लिखें। तो संसारे का समानार्थी लोके, इदिनियम का संप्रतम, वसुंधरा का पृथ्वीयम, समीपम का निक्सा, गणनम का आकलम, राक्षसों का दानवो। ठीक है। अब दिया है इन्होंने प्रश्न क्रमांक 7 में अधोलिखितानि पदानि आद्यत वाक्यानि रचता, मतलब ये जो शब्द दिए गए हैं इन शब्दों को देखो और नए वाक्य का निर्माण करो। तो पहला लिखा है संप्रतम, तो हमें संप्रातम का मैंने जो वाक्य बनाया मैं सीधे वाक्य पढ़ दे रही हूँ। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो गया है। तो संप्रतम का पढ़ेंगे हम पठनीयम, ग्रामम का पढ़ेंगे हम निक्सा का बनेगा ग्राम निक्सा, नदी बहती, गांव के निकट नदी बहती है। ग्रह परितः वृक्षा सन्ति, मोहन अत्र उपविष्टित आस्ति, भारत में कर्म भूमि, और आर्यभट्टः वैज्ञानिक आस्ति। ये पाठ हमारे यहाँ खत्म हो गया है। अब हम देखेंगे अगला चैप्टर। ओके, बाय।